बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया की भीड़ में आज इंसान अपने दिल की आवाज भी सुन नहीं पाता, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया को एक ऐसी पुकार सुनाई देगी जिसे सुनकर इंसान का दिल कांप उठेगा, आसमान फटने लगेगा और धरती अपने सारे राज उगल देगी। यह पुकार कयामत से पहले की सबसे बड़ी निशानी होगी। पहला हिस्सा, इंसान की गफलत। आज इंसान अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुका है। दौलत का नशा, जवानी का घमंड और जिंदगी की भाग दौड़ में उसने अपने रब को भूल ही दिया है। हर रोज गुनाह बढ़ रहे हैं, फितने फैल रहे हैं और सच बोलना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन लोग सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, अभी बहुत वक्त है। हालांकि हकीकत यह है कि क़यामत इंसान से ज्यादा दूर नहीं। दूसरा हिस्सा, आसमान की पुकार। हदीस में आता है कि क़यामत से पहले एक पुकार आसमान से उठेगी जिसे हर इंसान अपनी अपनी जबान में सुनेगा। फरिश्ते आसमान पर खड़े होकर कहेंगे, ऐ लोगो, हक सामने आ गया, अब फैसला करीब है। उस पल धरती पर मौजूद हर इंसान, अमीर, गरीब, राजा, फकीर, सभी के चेहरों का रंग उड़ जाएगा, क्योंकि ये पुकार रब की तरफ से होगी। तीसरा हिस्सा, डर और हैरानी। लोग आसमान की तरफ देखेंगे जहां बादल नहीं पर रोशनी होगी, ऐसी रोशनी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। पर्वत हिलने लगेंगे, हवाएं चीखने लगेंगी, समुंदर उफान पर आ जाएगा। माएं अपने बच्चों को भूल जाएंगी और इंसान का दिल उसकी छाती में कांपने लगेगा। ये वो वक्त होगा जब इंसान सोचने लगेगा, काश मैंने अपनी जिंदगी में तौबा कर ली होती। चौथा हिस्सा, दज्जाल का जोर। कयामत की सबसे बड़ी पुकार। उलमा बताते हैं कि कयामत से पहले की सबसे बड़ी पुकार दज्जाल के निकलने की होगी। एक चीख, एक ऐलान और फिर जमीन पर ऐसा फितना फैलेगा जैसा इंसानियत ने कभी नहीं देखा। दज्जाल खुद को भगवान बताएगा, लोग उसके पीछे चलने लगेंगे और ईमान बचाना आसमान में उड़ते परिंदे को पकड़ देने से भी मुश्किल हो जाएगा। इस फितने से पहले जो पुकार आएगी वह दरअसल इंसानियत को आखिरी बार जगाने वाली पुकार होगी। पांचवां हिस्सा, मोमिनों के लिए इशारा। उस पुकार के बाद मोमिनों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ जाएगी। उन्हें ऐसा छठा हिस्सा, सूरज का पश्चिम से निकलना। उस पुकार के बाद एक दिन सूरज पश्चिम से निकलेगा और जब यह निशानी पूरी हो जाएगी तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। जो गुनाह करेगा उसी पर लिखा जाएगा और जो भलाई करेगा उसी का फल मिलेगा। ये वो पल होगा जब इंसान चाहे भी तो तौबा न कर सकेगा। सातवां हिस्सा, कयामत का कदम। पुकारें बढ़ती जाएंगी, हर तरफ अजीब आवाजें, गर्जना, आसमान का रंग बदलना, धरती का हिलना। सब कुछ इंसान को यह बताने के लिए होगा कि अब वापस लौटने का वक्त नहीं। अचानक एक जबरदस्त आवाज आएगी, फरिश्ता सूर फूंकेगा और दुनिया की हर चीज रुक जाएगी। इंसान चाहेगा कि काश उसे एक दिन और मिल जाए, लेकिन अब वक्त खत्म हो चुका होगा। आखिरी संदेश, ए इंसान, आज तुझे मोहलत मिली है, आज तेरी सांस चल रही है, आज तेरे पास मौका है तौबा करने का, नेकी करने का, अपने रब की तरफ लौटने का। क्योंकि एक दिन वह पुकार जरूर आएगी जिसके बाद कयामत करीब नहीं बल्कि सामने होगी।